गुरुग्राम में सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट घोषित होते ही जीएवी इंटरनेशनल स्कूल में खुशी का माहौल देखने को मिला। रिजल्ट आने के बाद छात्र छात्राएं ढोल की धुन पर थिरकते नजर आए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। इस बार स्कूल के सभी ब्रांचों के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, गुरुग्राम का नाम रोशन किया। शिक्षकों की मेहनत और सही दिशा में मार्गदर्शन का असर स्पष्ट रूप से देखने को मिला। लगातार बेहतर परिणाम के चलते स्कूल ने अपनी एक मजबूत पहचान बना ली है। मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगी सभी टीचर्स और हमारे प्यारे बच्चों की अचीवमेंट पर उनको मुबारकबाद देकर। ये उनकी एक रात की मेहनत नहीं है, ये उनकी 10वीं तक की कक्षा तक की पहली से 10वीं तक का जो सफ़र उन्होंने जीएवी इंटरनेशनल स्कूल में विश्वास रखकर दिखाया है, ये आज उसका नतीजा है। तो सबसे पहले सभी अभिभावकों को, आदरणीय अध्यापकगण को और प्यारे छात्राओं को एंड छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम हमेशा से कहते हैं सीबीएसई बोर्ड बेस्ट बोर्ड है वर्ल्ड में। इसी तरीके से गीता एंग्लो वैदिक इंटरनेशनल स्कूल परिवार उस सीबीएसई बोर्ड को अच्छी तरीके से अपनाते हुए, अपने स्कूल्स में उसकी नीतियों को लागू करते हुए 10वीं कक्षा के परिणामों में अव्वल अपना स्थान रखते हुए सेम इसी प्रकार से 12वीं में भी हम अपना परचम लहराएंगे। जैसे ही अभी सीबीएसई रिज़ल्ट अपना अनाउंस करेगी, संभावित डेट अभी 30 है, तब तक हम अपने पूरे जोश खरोश के साथ 10वीं का ये रिज़ल्ट उत्साहित पूर्ण तरीके से मनाते रहेंगे और आगे भी परचम लहराएंगे। देखिए, नंबर्स जो रिज़ल्ट्स हैं ये एक ट्रू रिफ्लेक्शन होते हैं डिसिप्लिन के, करेक्टर बिल्डिंग के और एक्चुअल में जो आपकी विज़न है। और ये विज़न आती है ऑफ कोर्स हमारे टीचर्स से। अब आप जब टीचर्स का पूछ रहे हैं, टीचर्स एक ऐसा व्यक्ति है जो सच में ये चाहता है कि मेरे स्टूडेंट्स का, मेरे बच्चों के मार्क्स मेरे से कहीं ज़्यादा आए, मेरे से लाइफ में जाके अब वो आगे सफल हो, माता पिता और टीचर्स। तो टीचर्स आज हमारे यहाँ पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, आज ये उनकी और केवल उनकी मेहनत, बच्चों की लगन और पेरेंट्स का साथ, वो सब रिज़ल्ट आज आपके सामने। जी देखिए, ये सबका आपस में एक रिलेशन है, रिश्ता है। और आज का रिज़ल्ट जीएवी इंटरनेशनल स्कूल का जो बिलीफ है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है कि गीता, वेदा और मॉडर्न एजुकेशन, इनका ब्लेंड ही एक्चुअल सक्सेस लाइफ में बच्चों के लिए कर सकता है। बच्चों और अभिभावकों के लिए यही संदेश है कि जिस प्रकार से मेहनत से, लगन से उन्होंने अपना स्कूल का, अपने माँ बाप का, हमारा, अपने टीचर्स का, सबका नाम रोशन किया है, इसी प्रकार यूं ही मेहनत से लगे रहें, जुड़े रहें और आगे और ज़्यादा सफलता प्राप्त करें, एकेडमिक्स में भी, लाइफ में भी। तो वही एक्चुअल सक्सेस। सबसे सपोर्टफुल तो हमारे टीचर्स थे और सारा क्रेडिट तो स्कूल का ही है। इन्होंने पूरी हेल्प करी है, पूरे टाइम गाइड कराए, हर टाइम अवेलेबल रहे, हर एक डाउट सॉल्व कराए, सब कुछ इनका ही है। अच्छा, हम यहाँ पे जितना भी है सब कुछ बेस्ट है, ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। किसी ने ट्यूशन नहीं लिया, मैंने कोई भी ट्यूशन नहीं लिया, पूरा हमारे स्कूल टीचर्स ने कराया है, सब कुछ इनका ही है। टीचर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा स्वीट है। आगे बनकर क्या बनना चाहेंगे आप? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर। आ जाओ भाई, पटौदी वालों आओ। मैं 11th में आ गया हूँ अब। कितने परसेंट आई हैं आपके? मेरी टॉप 3 में 98.3% आई है। सब्जेक्ट्स की बात करें, सब्जेक्ट वाइज कैसे नंबर आए हैं आपके? मेरे सब्जेक्ट वाइज कंप्यूटर में हाईएस्ट आए हैं, मेरे कंप्यूटर में 99 आए हैं और मेरे मैथ्स और सोशल साइंस में 98 आए हैं। स्कूल के कितना योगदान? स्कूल मैनेजमेंट की भी बहुत हेल्प रही, प्रिंसिपल मैम भी हमसे बीच बीच में मिलती रहती थे कि आपको कैसा चल रहा है। हमें टीचर्स ने एनसीईआरटी रेफरेंस सारी बुक्स के लिए इनकरेज करा, सारी बुक्स खुद कराई। हमें जो भी डाउट्स होते थे उनके लिए टीचर्स हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे और सिलेबस बहुत टाइम पे कंप्लीट कर दिया, जिससे हमें बहुत अच्छा टाइम मिल गया रिवीजन के लिए। स्कूल में बहुत ज़्यादा हद तक रिवीजन कराई है, जिससे बोर्ड एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल एकदम बहुत नीचे आ गया और प्री बोर्ड की सेटिंग भी बिल्कुल बोर्ड की तरह ही थी, तो फिर टेंशन की कोई बात ही नहीं रही। आपको समझ में? प्री बोर्ड बिल्कुल बोर्ड ओरिएंटेड ही था। प्री बोर्ड से हमें एक एक्सपोजर मिल गया। प्री बोर्ड में मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उससे बिल्कुल एक्सपोजर मिल गया और इससे मेरे को समझ आ गया कि मेरे को कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है। प्री बोर्ड की वजह से मेरे को बोर्ड में बहुत हेल्प हुई है और प्री बोर्ड में बिल्कुल OMR वो सारी चीज़ें थी, जिससे पता चल गया कि बोर्ड में हमें कैसे भरना है, क्या करना है, जिसमें बहुत दिक्कत हो सकती थी। स्कूल में मैनेजमेंट का सपोर्ट था, टीचर्स का तो बहुत ही सपोर्ट था। टीचर्स सारे टाइम अवेलेबल रहते थे, हमेशा कोई टेंशन की वो नहीं होने दी। क्लासेस इंटरैक्टिव रहती थी,
हमें लाइव एग्जांपल्स देते थे थोड़े से रियलिस्टिक, जिससे हम रियल लाइफ से रिलेट कर पाएँ। लर्निंग ट्रिक्स और टिप्स बताते थे टीचर्स, और सिलेबस कंप्लीट जल्दी हो गया था, तो फिर रिवीजन तो बहुत ही हद तक कराई है। सर ऑब्वियसली हर बच्चे के रिज़ल्ट में स्कूल का एक मेजर रोल रहता है। आई वुड लाइक टू थैंक माय स्कूल, जिन्होंने मेरे को इतना पीछे से सपोर्ट दिया कि आदित्य यू गॉन फॉरवर्ड, हम आपकी बैक हमारे पास है। तो सर आई वुड से ऑब्वियसली स्कूल का मेरे रिज़ल्ट में बहुत बड़ा आता है सर। ऑब्वियसली इस मामले में स्कूल ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। स्कूल के टीचर्स ने हमेशा हमें इनकरेज किया कि टेंशन की कोई बात नहीं है, बोर्ड्स इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम। आप इसमें चाहे अच्छा रिजल्ट लाएँ चाहे बुरा रिजल्ट आए, आप हमेशा एक स्टूडेंट रहेंगे और टीचर हमेशा आपको इनकरेज करता रहेगा सर। तो सर टीचर्स आई वुड से कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, और यूँ नहीं कि क्लास में पढ़ाते टाइम बहुत बोरिंग सा एनवायरनमेंट हो जाता है। टीचर्स हमेशा कुछ काम ऐसा कुछ करते रहते हैं जिससे जो लेक्चर्स हैं वो एनकरेजिंग बनते रहें और एंगेजिंग बनते रहें। इसी के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल्स भी कराते हैं लैब्स में, ताकि हमारे नॉट जस्ट थियोरेटिकल पार्ट, हमारी प्रैक्टिकल पार्ट भी स्ट्रॉन्ग होए सर। देखो मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे स्कूल फाइनली जो अक्सर आपके कैमरों के माध्यम से रोज़ पूरे साल कहता हूँ, आज वो दिन है जब फसल बोई जाती है और फिर काटी जाती है। स्कूल और कॉलेज फाइनली क्वालिटी एजुकेशन के लिए खोले जाते हैं, और मेरे जो दोनों तरफ बच्चे, यदि मैं हाथ पसारूँ तो उससे बाहर तक बच्चे 600 प्लस बच्चा 10th क्लास में जीएवी इंटरनेशनल स्कूलों के थ्रू बैठा था। और उसके बाद जैसे सरकारें करती हैं कि आपके पार्षद जीते, एमएलए जीते, एमपी जीते, सेंटर में सरकार बनी, फिर राज्यों में सरकार बनी। ये राज्यों में नहीं, ब्रांचेज में सरकार बनी। एक स्कूल का रिजल्ट नहीं है, चाहे हम सेक्टर 7 की बात करें जहाँ अभी खड़े हैं, पालम विहार की बात करें, सेक्टर 10 की बात करें, सेक्टर 37 की बात करें, सेक्टर 87 की बात करें, पटौदी की बात करें, और ख़ासकर जो आपने खुद पूछा कि ट्यूशन की बात करें, तो मैं तो अक्सर पीटीएम में भी पेरेंट्स को कहता हूँ यदि कोई मेरी टीचर ट्यूशन के लिए कहे तो मुझे शिकायत कर देना। तो ये सब जलवा इन बच्चों का, जो लोग कहते हैं कि अपने पैरों पे खड़ा होना है, ये 10वीं में ही अपने पैरों पे खड़े हैं, 15-16 साल की एज में हैं, और इनको समझ आ रहा है। और मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरी सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है हर ब्रांच में। जो मैं आपको और डिटेल में बताऊं, जो रश्मि ने नहीं बताया, सारे 95 कुछ बच्चे परफेक्ट 100, जो स्कूल वाले अक्सर लिखते हैं परफेक्ट 100, तो कई सारे बच्चों ने प्योर हरियाणी में मैं बताऊं आपको, बेले और सोले, मतलब दे लो और ले लो, उस तरीके से दे सो ले सो, मतलब कंप्यूटर से शुरू होके मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें 5-5, 7-7 बच्चों ने परफेक्ट 100 ना करा हो। तो एक स्कूल मैनेजमेंट के नाते, एक स्कूल का मुखिया होने के नाते, ब्रांचेज का मुखिया होने के नाते, मेरे ख्याल से आज का दिन, जब आज फसल कटी है, बच्चों के रिजल्ट आए हैं, बहुत सारे मनोचिकित्सक कहते हैं कि क्या पढ़ाई सब कुछ है? आदिकाल से ऐसा ही रहा है, पढ़ने वाले पढ़ते आए, खेलने वाले खेलते आए, नाचने वाले नाचते आए। ये वो टीम है, पढ़ भी रहे, नाच भी रहे, खेल भी रहे, और आपने अपने कैमरे के माध्यम से दिखाया बहुत अच्छे ऑरेटर भी हैं। और इनके सपने देखो, जो टॉपर बच्चा कह रहा है मैं नेवी में जाना चाहता हूँ, इट्स नॉट अबाउट कि मैं डॉक्टर इंजीनियर ही बनूंगा, इनफैक्ट इंजीनियर तो एक ने भी नहीं कहा। तो अब वो दौड़ है जहाँ बच्चे लगातार अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। भारत प्रतिभाओं का देश है, ये अर्क से भरा हुआ देश, जहाँ खगोल शास्त्री बन सकते हैं, जहाँ वैज्ञानिक बन सकते हैं, जहाँ मनोचिकित्सक बन सकते हैं। तो अब डॉक्टर इंजीनियर की दौड़ छोड़ के जीएवी इंटरनेशनल स्कूल परिवार के बच्चे आपको नित नए कीर्तिमान स्थापित। मेरे ख्याल से आपने खुद पूछ लिया कि जो बच्चों को इजी प्रोसेस है कि घबराहट से दूर रखे, एंजाइटी से दूर रख के, नेगेटिव खबरें खास करके रिजल्ट आया और बच्चों ने कुछ ऐसा किया, उससे दूर हट के बच्चे अलग प्रफुल्लित नजर आए। तो मेरे ख्याल में जो बच्चे जितने अच्छे आपके कैमरे पे ऑरेटर की तरह बोले, यदि वो सिर्फ पढ़ाई में ही तेज होते, यदि थोड़ा सा और ऑकवर्ड सा वर्ड यूज़ करूँ, वो सिर्फ किताबी कीड़े होते, तो ना वो इस ढोल के आगे नाच पाते, ना इतना अच्छा बोल पाते, और ना तिलक लगा के मिठाई बांट के इतनी खुशियाँ अर्जित कर पाते। तो स्कूल सार्थक हो जाता है उस दिन जब आपके रिजल्ट बोलते हैं। पेरेंट्स की गाढ़ी कमाई प्राइवेट स्कूलों में जब वो देते हैं, और उसके बाद जब उनके बच्चे इस तरीके से नाचते हैं रिजल्ट पे,